हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी पीडिया के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, केमिस्ट्री नहीं कहेंगे, ओवरऑल साइंस की सीरीज ही हमने क्या किया है, इस चैनल पे स्टार्ट किया है, जो मेनली फोकस्ड है आपके कुछ बेसिक एग्जाम्स पे, जहाँ पे जनरल साइंस का पोर्शन होता है। ठीक है, अब वो कैसे एग्जाम्स है, सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहता है यूपीएससी के एग्जाम्स पे, जो सीएपीएफ हो गए, सीडीएस हो गए और एनडीए हो गए, मेनली ये सीआईएसएफ एलडीसी जो भी और अदर एग्जाम्स है वो, और उसका स्टेट पीसीएस। ठीक है, आप अगर इस सीरीज को आप अगर रिलीजियसली अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आप मोस्ट ऑफ द बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे रहोगे और अच्छे तरीके से अपने साइंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ। ठीक है, तो हमारा इस सीरीज में टारगेट बस यही है कि हम साइंस की एनसीईआरटी को क्या अपने तरीके से पढ़े, इस तरीके से, ताकि हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया और चैप्टर 1 को भी हमने फिनिश कर लिया है। आज इस लेक्चर में हम पार्ट 2 को देखेंगे। ओवरऑल हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि इजिली लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो और आप आराम से हर एक चीज़ को समझ पाए। ठीक है, और ये चैप्टर मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड भी है, तो जो चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है ताकि यूपीएससी के क्वेश्चन के पैटर्न्स को, यूपीएससी के थिंकिंग को हम समझ पाए, हमारा मेन टारगेट वो है, उसको डिकोड करना। तो ये सोच के हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं। आप इस चैनल से साइंस के जो प्लेलिस्ट है इसको पढ़ने के बाद आप एक बार पीवाई की उसको अटेम्प्ट करके देखना, फिर आपको समझ में आएगा किस तरीके का कंटेंट हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो प्योरिटी के बारे में देख रहे हैं कि मैटर कैसा होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कितने टाइप के मैटर्स होते हैं, एलिमेंट्स। चैप्टर में देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर हमने देखा प्योर सब्सटेंसेज, इम्प्योर सब्सटेंसेज, और उसके बारे में अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे यहाँ बताया जा रहा है कि हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। जो हम नमक लेते हैं, यहाँ पे प्योर मिल्क लेते हैं, घी लेते हैं, उन पे लिखा रहता है प्योर। ठीक है, तो हमारे लिए प्योर का मतलब कुछ अलग होता है। एज ए पर्सन, कॉमन पर्सन, यहाँ कहा जा रहा है कि जो कॉमन पर्सन होते हैं उनके लिए प्योर का मतलब है कोई अडल्ट्रेशन नहीं होना उसके अंदर। पर साइंटिस्ट के लिए ये सारे मतलब डिफरेंट है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें, साइंस के नज़रिए से देखें तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर है। ये हमारे लिए प्योर हो सकता है क्योंकि इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, मिक्सचर्स है। ये प्योर सब्सटेंसेज नहीं है, डिफरेंट सब्सटेंसेज के मिक्सचर्स है, एंड हेंस दे आर नॉट प्योर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, और एटसेट्रा और भी चीज़ें होती है। तो बताया जा रहा है कि हमारे लिए मिल्क क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। बट अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो मिक्सचर है मिल्क, किस चीज़ का, वाटर का, फैट्स का और हमारे प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि व्हाट इज प्योर। ठीक है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या प्योर है, तो सबसे पहले वो चीज़ प्योर है, इट मीन्स when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. ठीक है, प्योर का मतलब साइंस के हिसाब से ये है कि कोई एक सब्सटेंस अगर हम लेते हैं तो उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो जिन भी पार्टिकल से मिल के बना है, तो थ्रू आउट द क्या हो, उनका केमिकल नेचर सेम हो, वो डिफरेंट ना हो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी थ्रू आउट द पार्टिकल। सपोज एक बीकर यहाँ पे है, वेट मिनट, ये एक बीकर है, अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ डाला, इसमें कोई भी सब्सटेंस अगर इसमें कंटेंट है तो हम ये चीज़ तभी प्योर कहेंगे हम इसको, जब इसमें क्या होगा, सारे सब्सटेंस थ्रू आउट इसका कॉम्पोजिशन सेम होगा और इसमें जो भी पार्टिकल्स हो सिर्फ सारे एक टाइप के ही पार्टिकल होंगे, तभी हम उसको प्योर कहते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस का एक प्योर सिंगल फॉर्म है मैटर का। ठीक है, तो हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या। अब आगे देखते हैं कि मिक्सचर क्या, व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बना होता है, यानी दो प्योर सब्सटेंस को आप जब मिलाते हो तब जाके हमारा क्या बनता है, तब जाके हमारा मिक्सचर तैयार होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद कहा जा रहा है कि वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस। अब ये क्या है, तो नॉर्मल कॉमन सॉल्ट होता है हमारे घर में। ठीक है, जैसे ये सॉल्ट है और यहाँ वाटर है। ठीक है, ये चीज़ अगर हम मिक्स करते हैं तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे, तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और बचा हुआ प्रेसिपिटेट हमारा क्या रहेगा, ये सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्सचर है, किस चीज़ का, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और वाटर का, जिसको फिजिकल प्रोसेस से इवेपोरेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। पर सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है और वो किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट नहीं सकता। अब इसका मतलब क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, आप इसका केमिकल फार्मूला लिख के देखो, ये NaCl हो गया। क्या किसी भी तरह इवेपोरेशन के थ्रू हमने वाटर और सॉल्ट को अलग कर लिया, पर क्या हम इसके सोडियम को और
क्लोरीन को क्या हम किसी फिजिकल प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कोई भी प्रोसेस लगा दे फिजिकल प्रोसेस, क्या उसके थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू हम इसको अलग नहीं कर सकते। NaCl प्लस H2O यानी NaCl प्लस वाटर अपने आप में क्या है? एक मिक्सचर है। पर ऐसे NaCl को अगर हम देखें तो NaCl क्या है? अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना, ऐसा नहीं। प्योर सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको हम किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फर्दर देखते हैं, शुगर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ एक टाइप ऑफ प्योर मैटर से मिलकर बना है, ठीक है। उसका पूरा कॉम्पोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट, ठीक है। वहीं पे सॉफ्ट ड्रिंक हो गए हमारे, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। एंड सॉइल्स आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल्स जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं किस तरीके से, तो यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड दे देगा, शुगर दे देगा, सॉफ्ट ड्रिंक दे देगा एंड सॉइल दे देगा। कहेगा 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 4, 1 2 3, 3 2 4, इस तरीके से ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको पता करना होगा कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें समझ में आया कि सोडियम क्लोराइड अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, शुगर अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, बट सॉफ्ट ड्रिंक्स और सॉइल्स क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो आपको इन वर्ड्स को हाईलाइट करना है, कैन नॉट, नॉट, जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है? एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, सॉल्ट एंड वाटर का ही, NaCl हो गया एक प्योर सब्सटेंस और एक यहाँ पे वाटर हो गया H2O। अब ये क्या बनता है हमारा? तब जाके ये बनता है हमारा मिक्सचर। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि प्योर सब्सटेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ एक दो एग्जांपल आप पढ़ लेना यहाँ पे कि होमोजीनियस क्या होता है, वाटर और कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा। वैसे जैसे आप सपोज शरबत बनाते हो शुगर एंड वाटर का, चीनी में पानी मिलाते हो, तो यहाँ पे जो चीनी आपने इस बीकर में पानी डाला और इसमें चीनी को अच्छे से क्या किया? मिला लिया। अब यहाँ पे यहाँ का आप एक घुट पी कर देखोगे और यहाँ पे भी आप एक सिप लेकर देखोगे, आप देखोगे कि दोनों जगह टेस्ट क्या है? सेम है। यानी कॉम्पोजिशन जो इस सॉल्यूशन का है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसके कॉम्पोजिशन में कोई भी मार्जिनल चेंज नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा? होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा या फिर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। अब उसके बाद दूसरा टाइप होता है हमारा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या हो जाता है? मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, यानी उसका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सैंड और सॉल्ट को जब आप मिक्स करोगे तो क्या थ्रू आउट सॉल्यूशन उसका कंपोजिशन सेम रहेगा? नहीं। सैंड कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे सॉल्ट ज़्यादा होगा, कहीं पे दोनों सेम होंगे, कहीं पे दोनों सेम नहीं होंगे। तो ये क्या है? अगर एक बीकर में हम सैंड और सॉल्ट को डालें तो यहाँ पे कहीं सैंड ज़्यादा, यहाँ पे कहीं सॉल्ट ज़्यादा, यहाँ पे कहीं सॉल्ट, यहाँ पे कहीं सैंड। तो क्या है? यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। वहीं पे शुगर सॉल्यूशन क्या था? वाटर और शुगर। यहाँ पे भी जितना वाटर और शुगर है, यहाँ पे भी उतना ही वाटर और शुगर डिजॉल्व रहेगा। तो ये होमोजीनियस हो गया और ये क्या होगा? हेट्रोजीनियस। हेट्रो यानी नॉन यूनिफॉर्म, होमो यानी यूनिफॉर्म। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा आई गेस, ठीक है। एक्टिविटीज़ पे भी हमें ध्यान देते चलना है। फर्दर एक और एक्टिविटीज है जिसको हम यहाँ पे देख लेंगे। बताया जा रहा है कि क्लास जो है पर्टिकुलर उसको ABCD में डिवाइड करना है और कुछ सैंपल्स है जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4 ग्रुप्स के लिए। सबसे पहले ग्रुप को क्या देंगे हम? कुछ क्रिस्टल्स देंगे, किसके? कॉपर सल्फेट के। दूसरे ग्रुप को क्या देंगे? एक स्पैटुला, यानी एक वो कोई इंस्ट्रूमेंट होता है आई गेस, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे? उस ग्रुप बी को क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट उसमें दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दे रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर कॉपर सल्फेट दे रहे हैं ग्रुप बी को। उसके बाद एक को चॉक पाउडर एंड व्हीट फ्लोर देंगे और एक को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क एंड इंक दे देंगे। ये चारों ग्रुप को हमने ये चार अलग अलग सब्सटेंसेस क्या किया? प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। अब कहा गया है कि ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टार प्रॉपर्ली यूजिंग ग्लास रॉड। अब क्या करना है? इन हर एक ग्रुप को, इन सारे अपने अपने सॉल्यूशन को क्या करना है? वाटर में डालना और उसको वहाँ पे क्या करना है? स्टार करना है, मिलाना है। फिर क्या मिलता है? तो यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रुप A एंड B हैव गॉट अ सॉल्यूशन, यानी हम जहाँ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को मिलाएंगे वाटर में तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बी में भी कॉपर सल्फेट ओवरऑल मिला रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, वो सॉल्यूशन होगा। बट सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहाँ मिलेगा? तो चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर को हम जब पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, यानी वहाँ पे क्या होंगे? वो सस्पेंशन होंगे। और डी में यानी मिल्क और इंक को हम जब पानी में मिलाते हैं तो वहाँ पे हमको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। यानी यहाँ पे आपको एक नए टर्म से इंट्रोडक्शन किया गया आपके लिए, जो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये 3 नए टर्म आपको दिखते हैं जो अभी तक हमने इस चैप्टर में नहीं देखा था। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि अब इन टर्म्स को समझे हम कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके अच्छे अमाउंट में एग्जाम में बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन,
कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि अब हम समझे सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन एक यहाँ पे कुछ एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ टिक लगाई, ये कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स मैं खुद भी इसी तरीके से पढ़ता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आप भी इस तरीके से ही पढ़े, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो आपको पता हो कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई है हमारे बुक में। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ को लाइन बाय लाइन आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कुछ एक पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट वे में क्या करो, हाईलाइट करो या टिक करके ये कर लो, ठीक है। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ऑब्वियसली एक सब्सटेंस से हम सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमें चाहिए एक मिक्सचर बनाने के लिए। तो मिक्सचर हो गया। अभी किस टाइप का मिक्सचर हमको ये देखना है, तो होमोजीनियस के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, हम वो याद कर सकते हैं रिकॉल, जहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है हर चीज़ का। तो वो हो गया हमारा सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन क्या है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जांपल लेमनेड, ठीक है, सोडा वाटर हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, सॉल्यूशन के। यानी दोनों सब्सटेंस यूनिफॉर्मली एक दूसरे में डिसॉल्व हो चुके हैं, वहाँ नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड, बट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। एलॉयज एंड एयर यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं। गैस सॉल्यूशन क्या है, तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जिसमें सारे जो एयर से यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हुए रहते हैं, तो वो भी क्या है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एलॉयज वो क्या है, सॉलिड है, जहाँ पे दो मेटल्स को या नॉन मेटल्स को हम मिलाकर क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी तो एक मिक्सचर है, दो मेटल्स को मिक्स करके बनाया या फिर दो नॉन मेटल्स को मिक्स करके, तो वो भी हमारा एलॉय है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि इन सॉल्यूशन देयर इज होमोजीनिटी इन पार्टिकल लेवल, यानी पार्टिकल होमोजीनियस में पूरे अच्छे से मिक्स रहते हैं। लेमन जो लेमन जूस हम पीते हैं देखेंगे कि उसका टेस्ट पूरे जूस में थ्रू आउट द जूस क्या होता है, सेम टेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि पहला सिप आप लोगे तो वो टेस्ट चेंज होगा और लास्ट सिप लोगे तो टेस्ट चेंज होगा, नहीं होता। शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का या सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, उसमें सारे पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इससे हमको समझ में आया कि सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पे मिक्सचर होमोजीनियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एलॉयज का। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप बॉक्सेस को मिस नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एलॉयज क्या है, एलॉय है दो या दो से अधिक मेटल्स के, मेटल या फिर नॉन मेटल को मिलाकर क्या बनाते हैं, हम एलॉय बनाते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के थ्रू हम कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं। अब जब सपोज आपके पास तांबे का ग्लास होगा, ठीक है, तांबे का जग होता है हर किसी के घर में, ठीक, हाँ, तांबे का जग होगा आपके पास, तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि उसमें से कॉपर और टीन आप अलग कर लोगे, ठीक। तो आप यहाँ समझ रहे हो कि फिजिकल मेथड से हम सॉल्यूशंस को अलग नहीं, इसको अलॉयज को अलग नहीं कर सकते। उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली जिंक एंड कॉपर, ठीक है। जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर होता है हमारा ब्रास, जिसमें जिंक 30% क्वांटिटी में रहता है और कॉपर 70%, ठीक है। उसके साथ साथ ब्रॉन्ज भी होता है हमारा। इस तरीके से कुछ एलॉयज के एग्जाम्पल हैं, ठीक। और कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन के, क्या है ये सब आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल में क्वेश्चन आ सकता है। शुगर इन वाटर हो गया। टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, जहाँ पे आयोडीन सॉलिड होता है और अल्कोहल में मिक्स किया जाता है जो लिक्विड होता है, ये चीज़ देख लिया हमने। उसके बाद एरेटेड ड्रिंक्स, जो सोडा वाटर होता है, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो भी, और एयर जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक, गैसेज का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमने देखा था कि होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं डायमीटर में, और नंगी आंखों से यानी विदाउट माइक्रोस्कोप हम उनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। एक बार आपने शुगर को वाटर में मिला दिया, वो डिसॉल्व हो गए, तो शुगर आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। शुगर आपको कहीं से वाटर में दिखेगा नहीं, अनलेस कि आप किसी माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। आपको अपनी नॉर्मल आंखों से शुगर मिक्स होने के बाद वाटर में शुगर दिखाई नहीं देता, ठीक है। और क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में तो वो स्कैटर नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट को, यानी लाइट को स्कैटर नहीं करते जब लाइट हम उनसे पास कराते, क्योंकि इवनली लाइट कब विजिबल होगा, जब किसी पार्टिकल से वो टकराएगा और उसके सारे पार्टिकल्स अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो चुके हैं, यानी उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं है, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। फर्दर, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं फिल्टर कर सकते। अब सपोज एक पानी लो आप, ठीक है, एक बीकर में पानी लो और इसमें बालू डालो, ठीक है। 1 मिनट, मैं खाली जगह ढूंढता हूँ, हाँ, ठीक है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, मैंने यहाँ इसमें पानी डाला, ये ओवरऑल पानी है, और मैंने इसमें सैंड का पार्टिकल डाला, और दूसरा एक और बीकर लिया मैंने, इसमें ही पानी डाला और इसमें शुगर को डाला। शुगर को थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो मिक्स हो गया है अच्छे तरीके से, तो हमको सॉरी, तो हम ना इसको अच्छे तरीके से अलग नहीं कर पाएंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू। जस्ट पानी को निकाल कर शुगर यहाँ पे नहीं रहेगा बचा हुआ, क्योंकि ये पूरा डिसॉल्व हो चुका है। बट
कुछ टाइम के लिए इस सॉल्यूशन को छोड़ देंगे तो सैंड यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और पानी को हम फिल्टर आउट करके निकाल लेंगे, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। इससे समझ में आया कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनको हम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं होते, सॉल्यूशन स्टेबल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी सॉल्यूशन की। अब कंसंट्रेशन के बारे में है, तो कुछ एक टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान रख लेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, यानी सपोज यहाँ पे वाटर है, इस वाटर की कुछ कैपेसिटी होगी जितना शुगर ये क्या कर सके, अपने अंदर डिजॉल्व कर सके, एक प्रॉपर कैपेसिटी होगी, ठीक है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा ये शुगर डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। सपोज आपके पास एक बैग है, पैकिंग करते हैं हम, घूमने जाते हैं तो, पर उस बैग की कैपेसिटी कि वो उतना ही सामान ले पाएगा जितना उसके अंदर जगह है, ठीक है। एक उसके बाद एक लिमिट के बाद उसमें जगह उसमें सामान नहीं रख सकते हो, तो जिस लिमिट में वो बैग फुल हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है। तो जिस तरीके से जिस लिमिट पे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम जब सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर पाएंगे तो वो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है और उसके अंदर हम और सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते एट ए गिवन टेम्परेचर, सिमिलर टेम्परेचर पे, ठीक है। वो चीज़ हो गया सैचुरेटेड। और उसका अपोजिट अनसैचुरेटेड, यानी उसके अंदर जगह है और हम और भी चीज़ मिक्स कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड सॉल्युबिलिटी क्या आता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक। फर्दर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने देख लिया क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको हम क्या कहते हैं? उसका कंसंट्रेशन, यानी अमाउंट कितना है। सपोज 1 लीटर वाटर है, उसमें कितना हमने शुगर मिलाया है उसको उसका कहेंगे हम कंसंट्रेशन, के शुगर का कंसंट्रेशन हाई है या लो है। अब कंसंट्रेशन निकालने का कुछ एक मेथड है, वो चीज़ यहाँ दिया, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कुछ, तो आपको ये याद रखना है कि मास बाय मास परसेंटेज निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डालेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन डालेंगे और 100 से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो गया। आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्यूशन का हम मास लेते हैं, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फर्दर मास बाय वॉल्यूम है तो वो भी वही चीज़ है कि ऊपर सॉल्यूट रहेगा मास में और वॉल्यूम में रहेगा सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ। आप इस न्यूमेरिकल को एक बार देख लेना, आप एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये चीज़ आप परसेंटेज निकाल सकते हो। हम चलते हैं आगे अपने सस्पेंशन पे कि हमारा सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या? हेट्रोजीनियस, जहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है पार्टिकल्स का। तो वही चीज़ है कि सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जो यहाँ पे लिखा है कि अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, ठीक है। उन दोनों को हमने मिक्स तो कर दिया, जैसे सैंड एंड वाटर, सैंड को आप पानी में मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होते, लगता है कि डिजॉल्व हो गया बट डिजॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंडेड रहते हैं, यानी वो उसमें लटके रहते हैं, उसमें सस्पेंड किए रहते हैं। वाटर इसमें हमने सैंड मिलाया तो सैंड यहाँ पे सस्पेंडेड रहेंगे पर वाटर के अंदर वो डिजॉल्व नहीं होंगे। and particle of a suspension are visible through naked eye। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स, ऑब्वियस बात है, हमने पानी में अगर सैंड को मिलाया तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वहाँ पे सैंड सस्पेंडेड है उस पार्टिकल्स में। तो ये हमारा होता है सस्पेंशन, यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देख ही लिया कि ये क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सेकंड देखें तो पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स हैं इस सस्पेंशन में, यहाँ पे पार्टिकल सस्पेंड है, जब लाइट टकराएगी तो इस पार्टिकल से टकराएगी और अपना पाथ शो करेगी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम लाइट स्कैटर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट को इससे पास होते हुए देख सकते हैं और कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब नहीं करे सॉल्यूशन को। हम यहाँ पानी और हमने क्या किया, वाटर मिला और कुछ टाइम के लिए इस तरह छोड़ दे, कुछ टाइम बाद आप देखोगे पानी ऊपर रहेगा और ये सैंड सारे सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, यानी ये क्या करते हैं, ये कैन भी, और फिर इनको हम पानी को अपने अलग कर ले और सैंड हमारे नीचे अलग मिल जाएगा, यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, ठीक है। तो ये अब हमें समझ में आ गया। तो ये होता है सस्पेंशन, ठीक। अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का होता है, यानी ये भी होता तो हेट्रोजीनियस है, ठीक है, ये होता हेट्रोजीनियस है पर अपीयर टू बी होमोजीनियस, ठीक। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे मतलब होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो कोलाइड के भी पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट ठीक है, ये डिजॉल्व भी नहीं होते अच्छे तरीके से। यानी
अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। देखा वही मैंने कहा कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ये है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड का मतलब यानी सही तरीके से स्प्रेड होते हैं। मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, यहाँ पे कैच आ गया कि मिक्सचर लगता है होमोजीनियस, ऐसा नहीं कि वो होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली यहाँ से वहाँ पूरे स्प्रेड है, तो हमें लगता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली क्या होता है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा मिल्क लगता है ना, थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमें टेस्ट सेम लगता है मिल्क का, बट क्या है, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो है सस्पेंशन, क्योंकि उसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरह सस्पेंडेड या फिर डिजॉल्व नहीं होते एक दूसरे में। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसके पार्टिकल्स का साइज भी सस्पेंशन के मुकाबले छोटा होता है, तो हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट क्योंकि ये सही तरीके से पूरे में क्योंकि ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है जो नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ये क्या करते हैं, ये भी इजिली स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टिंडल इफेक्ट होता है क्या, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा है कि टॉर्च है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। पहला सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का है, ये है कॉपर सल्फेट, और इसमें हमने लिया है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क को हमने इसमें मिला है यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं है इसमें, ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ये जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ दिख रहा है, ये कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर, ये हमारा इसमें मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है। बट ये क्या है, ये है हमारा कोलॉइड, और ये हमारा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन क्या है और कोलाइड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट को स्कैटर नहीं करे क्योंकि इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, बट ये तो सस्पेंशन है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर इजीली कर लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ से हमें क्या लर्निंग लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हमें समझ में आया कि कॉपर सल्फेट क्या है, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। आपके एग्जाम में कुछ एक एग्जाम्पल आ जाएंगे, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। 2-3 ऑप्शन कोलाइड का रहेगा, चौथा ऑप्शन आपका कॉपर सल्फेट का रहेगा। अगर आपने ये एग्जाम्पल नहीं देखा होता तो आप कॉपर सल्फेट नहीं मार्क करोगे, क्योंकि नॉर्मली हमें पता नहीं होता कॉपर सल्फेट क्या चीज़ है, और सुन के ऐसा लगेगा कि ये तो कोलाइड होगा ही। और वहीं पे मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अच्छे तरीके से, वो क्या करेंगे, मिल्क को लगा के आ जाएंगे इसमें सॉल्यूशन में, और कॉपर सल्फेट को छोड़ देंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाटर एंड मिल्क का सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, बट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं करता है। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं कि जब हम ठंडी में ये देखते हैं, मिस्ट जब आता है, फॉग रहता है, तो सनलाइट जब अर्थ पे आती है तो हम उसका पाथ ऐसे ऐसे देख सकते हैं, जो आपके फिगर में यहाँ पे दिख रही है। क्यों दिखता है, क्योंकि यही टिंडल इफेक्ट है, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर में हमारे पार्टिकल्स हैं वो एज ए कोलाइड बिहेव करते हैं, ठीक है। कोलाइड की तरह वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं है, यानी वो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। तो सनलाइट जब आती है तो फॉग के पार्टिकल से टकराती है और अपना पाथ दिखाती है, पाथ शो होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कोलॉइड के क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हमने देखा था कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और साइज ऑफ द पार्टिकल जो है टू स्मॉल है, बहुत स्मॉल रहता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट वो इतने बिग होते हैं कि वो सस्पेंशन की तरह लाइट्स को स्कैटर कर दे और पाथ उनका लाइट के पाथ को विजिबल करा दे। यानी कोलॉइड के अंदर हम इन शॉर्ट देखें तो इसके अंदर सॉल्यूशन के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और सस्पेंशन के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये सेटल डाउन नहीं होते सॉल्यूशन की तरह ही अनडिस्टर्ब रहे, यानी ये यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, मिक्स होते हैं अपने साथ, ठीक। तो सॉल्यूशन और कोलॉइड ये दोनों ही सेटल डाउन नहीं होते, बस सस्पेंशन क्या होता है, सेटल डाउन कर जाता है। सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों ही लाइट को स्कैटर करते हैं, बट सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करता। सॉल्यूशन और कोलॉइड दोनों ही क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इंडिविजुअली आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट वहीं सस्पेंशन और कोलॉइड क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, बट सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि सस्पेंशन, कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जो हम देख लेते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो सेटल डाउन हो ही नहीं रहे, तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप ऑब्वियस बात है उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे। हम फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर करना। सपोज यहाँ पे
एक सॉल्यूशन है जहाँ सैंड एंड वाटर का सस्पेंशन का एग्जांपल, तो सैंड क्योंकि नीचे डिपॉजिट हो गया था, सेटल डाउन हो गया था, तो हमने ऊपर के वाटर को निकाल लिया और हमने इसको क्या किया, फिल्टर कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बट क्या चीनी पानी को आप अलग कर सकते हैं? नहीं। उसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन को भी आप बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अलग नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर हैंड सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें यूज होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इसमें। तो हम स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे क्या होता है, कोलाइड के पार्टिकल्स क्या होते हैं एक से दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो हमने अभी तक देखा क्या कि सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज देखा, सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर सस्पेंशन को समझा हमने कि सस्पेंशन क्या होते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखा, ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं हमने इसको भी देख लिया। उसके आगे अगर हम देखें फर्दर तो हमने यहाँ पे देखा कोलॉइड को और कोलॉइड्स के प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे मैक्सिमम इस टेबल को तो आप भूल के भी मत छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा VVI जितने स्टार आप लगाना चाहते हो लगा लो, स्टार लगाओ, मून लगाओ, जो कुछ लगाना है आपको यहाँ पे आप इसको लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने देखो अपने बुक में मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है, मैं इसलिए डायरेक्ट बुक की कटिंग आपके सामने लेके आऊँ, बिल्कुल आपको रॉ चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, कोई हाईलाइटेड PDF नहीं, बिल्कुल आपको यहाँ पे अपने बुक को इस तरीके से हाईलाइट करो और आप खुद से पढ़ते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने नोट को भी यहाँ पे सर्कल किया ताकि मेरा ध्यान रहे कि कोलाइड्स के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते, क्योंकि कोलाइड क्या है, सस्पेंशन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, डिस्पर्सिंग फेज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सॉल्यूशन मान लो, एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, ये एक बीकर था, इसमें हमने पहले पानी डाला, ठीक, और पानी में क्या किया, चीनी को मिलाया, यानी ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये चीनी के पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स जिनको हम मिलाते हैं उसको हम सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनको हम कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, और जिसमें मिला, जैसे ये वाटर था तो ये वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, यह जगह कम पड़ गई, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। बस यही चीज़ कोलाइड में ले तो सॉल्यूट जो होता है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, ये हमारा सॉल्यूट है, और मीडियम जिस मीडियम में हम उसको मिला रहे हैं जैसे सॉल्वेंट, उस तरीके से इसको कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। समझ में आ गया? और उससे जो चीज़ बनती है वो टाइप है और एग्जाम्पल है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर गैस में हम लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एरोजोल बनता है। गैस में सॉलिड को भी मिलाते हैं तो एरोजोल। इससे समझ में आ गया कि जब भी डिस्पर्सिंग मीडियम, जब भी गैस होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरोजोल। ये याद रखना, जब या तो उसमें सॉलिड मिला दो आप या लिक्विड मिला दो, इन दोनों कंडीशन में ही क्या होगा, आपका टाइप क्या होगा सॉल्यूशन कोलाइड का, ये एरोजोल ही होगा। कब, जब मीडियम हमारा गैस है। अब गैस में लिक्विड को मिलाओगे तो क्या बनता है, फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। इसमें क्योंकि क्लाउड में भी लिक्विड मिक्स होते हैं, मिस्ट में भी और फॉग में भी, आपने देखा होगा अक्सर। और अगर एरोजोल यानी जो पॉल्यूशन की चीज़ें हैं हमारी, जैसे गैस है इन्वायरमेंट में, उसमें अगर सॉलिड मिक्स हो जाए तो वो क्या, जैसे स्मोक हो गया हमारा, ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट जो निकलता है वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एरोजोल हो जाएंगे ये। ठीक है, अब लिक्विड में अगर हम गैस को मिलाते हैं, लिक्विड में गैस कैसे मिलाएंगे, फोम जो होता है, शेविंग क्रीम, लिक्विड और उसमें गैस मिक्सड है, लिक्विड में लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इमल्शन। आपको ये ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे रहता है कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन द डिस्पर्सिंग फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम बोथ आर लिक्विड। तो आपको याद रखना है कि क्या बनता है, इमल्शन। अगर पूछ दे कि व्हेन द डिस्पर्सिंग मीडियम इज लिक्विड, डिस्पर्सिंग फेज इज गैस, तो आपका क्या बनेगा, फोम। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको याद रखना। कभी एग्जाम्पल पूछ देता है, गिव्स विच वन अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, तो मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, इसमें लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इमल्शन का एग्जांपल। अब सॉल्व, लिक्विड में सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन जो हम कहते हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म ये सॉल्व। इस तरीके से याद कर लेना आप। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, ये क्या है, लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ है। ठीक, क्योंकि चीनी पानी भी उसी तरीके का, पर वो सॉल्यूशन है, वो कोलाइड नहीं है। बट कोलाइड का एग्जांपल क्या है, अगर लिक्विड में हम सॉलिड मिला और कोलाइड बने तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, कोलाइड है, एंड मड भी हमारा कोलोइड है। ठीक, आपका एग्जांपल ऐसे आ सकता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, तो यहाँ पे रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मॉम, मड रहेगा। ठीक है, कोई भी इसमें से एग्जांपल उठा लो, चीज़ रहेगा, और नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा कॉपर सल्फेट, CS में लिखता हूँ कॉपर सल्फेट। अब पीछे हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का पार्ट है, तो ये एग्जांपल है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, बाकी के ये 3 टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी रखनी है अपनी। उसके आगे देखें हम, अब फोम क्या होता है, हमने ऊपर ही फोम पढ़ा था, लिक्विड में गैस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड में गैस मिल जाएगा। ठीक, तो भी फोम बनेगा हमारा, यानी गैस अगर किसी भी चीज़ में मिल रहा है तो वो क्या है, फोम है। यहाँ से कुछ एक चीज़ें आप ट्रिक से या फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के थ्रू याद कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर हमारा गैस है, अब उसके अंदर कुछ भी मिल रहा है, लिक्विड मिले या सॉलिड, तो क्या बनेगा, हमारा एरोजोल ही बनेगा, प्रोडक्ट हमारा एरोजोल होगा। ठीक, यहाँ समझ में आ गया कि ये क्या, एरोजोल प्रोडक्ट होगा हमारा। वैसे ही अब फोम को देखते हैं, अगर डिस्पर्सिंग फेज हमारा गैस है
तो क्या होगा, फोम ही बनेगा। लिक्विड लिक्विड में सॉल्व बनेगा, लिक्विड में सॉरी इमल्सन बनेगा, लिक्विड में सॉल्यूशन सॉलिड को मिलाएंगे सॉल्व बनेगा। जेल कब बनेगा जब सॉलिड में हम लिक्विड को मिक्स करेंगे तो जेल बनेगा। जैसे जेली, जेली क्या है, सॉलिड में लिक्विड मिक्स रहता है। चीज़ सॉलिड में लिक्विड मिक्स, बटर, ये हो गया। और सॉलिड सॉल्व कब बनेगा, जब हम सॉलिड में सॉलिड को मिलाएंगे। अब ये क्या, जो हम कलर्ड जेम स्टोन्स देखते हैं, मिल्की ग्लास देखते हैं, ये सब चीज़ क्या है, हमारा सॉलिड सॉल्व का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने देखा कुछ कोलॉइड के एग्जाम्पल्स को, ठीक। तो यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में हमारा यही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, जहाँ पे हमने मैटर को थोड़ा और ब्रॉड में समझा। हमने मिक्सचर के बारे में समझा क्या है, मिक्सचर के बारे में देखने के बाद हमने सॉल्यूशन को समझा, एलॉयज के बारे में देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी सॉल्यूशन की, फिर हमने कंसंट्रेशन के बारे में समझा, फिर हम सस्पेंशन पे आए, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर कोलॉइड पे आए, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ देखी, एक्टिविटीज़ को भी देखा हमने। देन उसके बाद हमने क्या किया, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ देखी। और यहाँ पे ये जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कोलॉइड के एग्जाम्पल, जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। आप इसको स्टार लगा ही लेना, 3 स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो, जितने स्टार्स लगा सकते हो आप इसको स्टार्स लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसको आपको रटा हुआ होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट यू शुड मग इट अप, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया कि हमने इस चीज़ को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, वो लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, जहाँ पे हम देखेंगे कि इन मिक्सचर्स के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करता है। हमने मिक्सचर्स को देखा, मिक्सचर्स के टाइप को देखा। अभी ये मिक्सचर्स जो है, इसमें से इनके कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है, कोलॉइड को कैसे अलग करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, सस्पेंशन को कैसे करते हैं, या फिर सॉल्यूशन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल टोटल 8 मेथड्स हैं, 1 2 इस तरीके से करते करते 1 और 2 से लेकर आप लास्टली तक देखोगे तो यहाँ तक प्रॉपर 8 मेथड्स है, जिसके थ्रू हम अलग अलग पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम बस यही डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आप, आई डोंट थिंक इसके बाद आपको इस चैप्टर में कहीं कोई भी डाउट होने वाली है, ठीक। आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होकर प्रिपेयर हो जाएगा। और आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाना चाहते हो, नोट्स बना लेना, बुक में हाईलाइट करना चाहते हो, बुक में हाईलाइट कर लेना, ठीक है। लास्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी लेके आपके सामने आएंगे। टिल देन आप इसको रिवाइज करो, दोनों पार्ट जो हमने डिस्कस कर लिया, और अपने नोट्स को प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।